हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है स्टडी पिलर पर। स्टडी पिलर पर आप सभी बच्चों का स्वागत है और आज का हमारा टॉपिक रहेगा सेल सेल के प्रकार और उसकी विशेषताओं के बारे में। इस पर हम करेंगे एमसीक्यू, क्योंकि हम थ्योरी क्लास में पूरे टॉपिक को फुल इंफॉर्मेशन के साथ कर चुके हैं और अब करेंगे हम इसके ऊपर प्रैक्टिस एमसीक्यू। आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से प्राथमिक सेल किसे कहा गया है? इनमें से किसे कहा जाता है प्राथमिक सेल? ऑप्शन ए अवसादी सेल, ऑप्शन बी कायंत्रित सेल, ऑप्शन सी आग्नेय सेल और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो अपने कमेंट सेक्शन में ना जल्दी से राइट आंसर बताओ। प्राथमिक सेल किसे कहा गया है? आग्नेय सेल को कहते हैं प्राथमिक सेल। आग्नेय सेल को कहते हैं प्राथमिक सेल, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब आग्नेय सेल को प्राथमिक सेल क्यों कहते हैं? क्योंकि आग्नेय सेल की रचना सबसे पहले हुई थी। आग्नेय सेल की जो रचना हुई थी ये सबसे पहले हुई थी। ठीक है, हमारी ये तीन सेलें हैं, आग्नेय सेलें, अवसादी सेल और कायंत्रित सेल। और सबसे पहले रचना किसकी हुई थी? आग्नेय सेल की, इसलिए इसको कहा जाता है प्राथमिक सेल। देखो, वे सेल जिनका निर्माण लावा या मैग्मा के ठंडा होने से होता है उन्हें कहा जाता है आग्नेय सेल। लावा या मैग्मा के ठंडा होने से जिन सेलों का निर्माण होता है, उन्हें क्या कहते हैं? आग्नेय सेल कहते हैं। ठीक है, अब देखो सेकंड क्वेश्चन, कायंत्रित सेलों के निर्माण का मुख्य कारण क्या है? बताओ जल्दी से। जो कायंत्रित सेल हैं, कायंत्रित सेलों के निर्माण का मुख्य रीजन क्या है? ऑप्शन ए दाब प्रेशर, ऑप्शन बी ए एंड सी, ऑप्शन सी तापमान, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से ना राइट आंसर कमेंट बॉक्स में छाप दो। कायंत्रित सेलों का एक नाम और है क्या? रूपांतरित सेल। रूपांतरित सेल भी कहा जाता है किसको? कायंत्रित सेलों को। ठीक है, अब इसका मेन रीजन बताना है हमें। इसके निर्माण का मेन रीजन, मेन कारक क्या है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ए एंड सी ऑप्शन, यानी दाब, प्रेशर और घोल। एक और बता देता हूं, घोल, ताप और दाब। ठीक है, ये वो मुख्य तीन कारक हैं जिसकी वजह से कायंत्रित यानी रूपांतरित सेलों का निर्माण होता है। ठीक है, रूपांतरित सेल, देखो नाम से ही पता चल रहा है, यानी रूप का चेंज होना। किसी एक सेल का दूसरी सेल में चेंज होना क्या कहलाता है? रूपांतरित सेल कहलाता है। और ये वो तीन कारक होते हैं जिसकी वजह से वो चट्टानें क्या करती हैं? कन्वर्ट होती हैं, चेंज होती हैं या परिवर्तन होती हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा कायंत्रित सेलों का मुख्य लक्षण है? अभी तो हमने क्या पढ़ा था? कायंत्रित सेलों का मुख्य कारक क्या है उनके निर्माण का। और अब आ गया क्वेश्चन, कायंत्रित सेलों का प्रमुख लक्षण क्या है? बताओ जल्दी से। जो कायंत्रित सेल है ना, इसका मुख्य लक्षण क्या है? ऑप्शन ए परिवर्तनीय, क्रिस्टलीय, चमकदार या फिर शांत। तो कायंत्रित सेलों का मुख्य लक्षण ही क्या होता है? इसका दूसरा नाम क्या बताया था मैंने? रूपांतरित, रूपांतरित सेल, यानी रूपांतरण होना, परिवर्तन होना। इसका मतलब आंसर क्या आएगा आपका? ऑप्शन इज द राइट आंसर, परिवर्तनीय। ये मुख्य लक्षण है किसका? रूपांतरित सेल कह लो या फिर कायंत्रित सेल। अब चलो क्वेश्चन नंबर 4 पे। सेलों के विज्ञान को क्या कहते हैं? देखो, जो हमारी भूप्रपटी ना, ये
ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है। और पृथ्वी का जो ये भू यानी पृथ्वी का जो हमारा ये भूपर्पटी होता है ना, भूपर्पटी, ये किससे बनी होती है? ये सेलों से ही बनी होती है। एक मिनट रुकना बच्चों। जो हमारी भूपर्पटी होती है ये सेलों की ही बनी होती है, ठीक है। तो सेलों के विज्ञान को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए एंथोलॉजी, ऑप्शन बी पेट्रोलॉजी, ऑप्शन सी पेडोलॉजी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या कहा जाता है सेलों के विज्ञान को? देखो एंथोलॉजी ये होता है पुष्प विज्ञान को कहा जाता है। पुष्प विज्ञान को क्या कहा जाता है? एंथोलॉजी। और पेट्रोलॉजी किसे कहते हैं? सेल विज्ञान को कहते हैं। सेल विज्ञान को कहा जाता है पेट्रोलॉजी। इसका मतलब आपका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये पेडोलॉजी क्या है बताओ? मृदा विज्ञान को कहते हैं। ये क्या कहते हैं? पेडोलॉजी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जो हमारी सेल हैं ये मुख्य कितने प्रकार की होती हैं बताओ? हमने पहले ही क्वेश्चन में पढ़ा था और मैंने आपको बताया था जो ये सेल होती हैं ये 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? आग्नेय सेल, अवसादी सेल और काइंथ्रिज सेल। आग्नेय सेल, आग्नेय सेल, इसको क्या कहा जाता है? प्राथमिक सेल भी कहा जाता है, ठीक है। दूसरी आ गई अवसादी सेल। अवसादी सेल को क्या कहा जाता है? परतदार, परतदार सेल भी कहा जाता है। और तीसरी आ गई हमारी काइंथ्रिज सेल। काइंथ्रिज सेल, इसको क्या कहा जाता है? रूपांतरित सेल, रूपांतरित सेल भी कहा जाता है, ठीक है। ये है हमारी 3 मुख्य सेलें। तो क्या आंसर हो जाएगा आपका? ऑप्शन इज द राइट आंसर, 3 सेलें। अब देखो पृथ्वी की जो भूपर्पटी है वो किसकी बनी होती है? अभी मैंने बताया था आपको, सेलों की बनी होती है, यानी ऑप्शन सी द राइट आंसर। जो देखो जो हमारी इसका ऊपरी भाग, ये बाहरी भाग कह दो या ऊपरी भाग, ये क्या होता है? भूपर्पटी होता है, भूपर्पटी, ठीक है। फिर होता है जो दूसरा भाग, जो बीच वाला भाग होता है, इसे क्या कहते हैं? मेंटल। ये पागल वाला मेंटल नहीं है, ठीक है। और जो हमारा जो थर्ड नंबर पे जो सबसे नीचे है उसे क्या कहते हैं? क्रोड, ठीक है। इन तीनों, देखो ऊपर क्या होता है? भूपर्पटी, फिर होता है मेंटल और फिर होता है क्रोड। तो ये भूपर्पटी है, ये किससे बनी होती है? ये बनी होती है सेलों से। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आग्नेय सेल, आग्नेय सेलों के निर्माण के लिए कौन जिम्मेदार है? आग्नेय जो सेल बनती है ना, उनका मुख्य यानी उनके निर्माण के लिए कौन जिम्मेदार है? ऑप्शन ए वातावरणीय पवने, ऑप्शन बी मैग्मा लावा, ऑप्शन सी जीवों, या फिर ऑप्शन डी में से कोई नहीं। बताओ जल्दी से राइट आंसर अपने कमेंट बॉक्स में। आग्नेय सेलों का जो निर्माण होता है उसके लिए जिम्मेदार कौन होता है? मैग्मा और लावा, मैग्मा और लावा, यानी ऑप्शन बी द राइट आंसर। देखो मैग्मा और लावा, वैसे तो ये एक ही चीज होती है, मैग्मा या लावा, ठीक है। कैसे होती है एक ही चीज? ये देखो भू यानी जो हमारी धरती है, ये भूपर्पटी है, इसके नीचे, हम इसके नीचे जितना भी जाएंगे ना, जो टेम्परेचर है वो बढ़ता जाएगा। यानी नीचे है वो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा अधिक हो जाता है। तो जितने भी तत्व होते हैं ना, ये जितने भी तत्व होते हैं ये पिघल जाते हैं। क्या हो जाते हैं? ये पिघल जाते हैं, लिक्विड फॉर्म में हो जाते हैं, ये पिघल जाते हैं। और इन्हीं पिघले हुए पदार्थों को क्या कहते हैं?
इनको कहते हैं हम मैग्मा। इनको क्या कहते हैं? मैग्मा कहते हैं। और जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है ना, जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो ये मैग्मा जब सतह पर आता है, और सतह पर ये आके जब ये ठंडा हो जाता है ना, तब इस यानी जब ये सतह पर आ जाता है तब इसका नाम हो जाता है लावा। इसको क्या कह देते हैं? लावा कह देते हैं। ठीक है। देखो, जब पृथ्वी के अंदर हम जाते हैं तो जो टेम्परेचर है वो हाई हो जाता है, बढ़ जाता है। तो जितने भी जो तत्व होते हैं ना वहाँ पे, तो वो क्या हो जाते हैं? वो पिघल जाते हैं। तो जो ये पिघले हुए पदार्थ होते हैं ना, इनको कहते हैं मैग्मा। और जब भी ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो ये मैग्मा ना जब सतह पर आ जाता है ना, जब ऊपर की तरफ सतह पर आता है तो फिर इसको कहा जाता है लावा। और जब ये ठंडा हो जाता है तब निर्माण होता है आग्नेय सेल का। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इनमें से आग्नेय सेल की विशेषताएं क्या हैं? इन चारों में से आग्नेय सेल की विशेषता कौन सी है? ऑप्शन ए, इनमें जीवों का अवशेष नहीं होता। देखो, अब मैंने क्या बताया था आपको, लावा से, और जो लावा है, मैग्मा है, ये रीजन होते हैं सेलों का, आग्नेय सेलों के निर्माण का। अब नीचे ना इतना हाई टेम्परेचर होता है, इतना हाई तापमान होता है, वहां पे जीव जीव हो ही नहीं सकते। यानी ऑप्शन इज द राइट आंसर। राइट है ये ऑप्शन ए, कि वहां पे आग्नेय सेलों में क्या नहीं होता? जीवों के अवशेष नहीं होते। ये बात सच है। जो आग्नेय सेल होती हैं ये कैसी होती हैं? कठोर होती हैं, और ये रवेदार भी होती हैं। इसका मतलब ये तीनों ही विशेषताएं ठीक है। आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9। रेगिस्तान अक्षेत्र में मशरूम चट्टान का निर्माण किसका उदाहरण है? बताओ। जो रेगिस्तान का क्षेत्र है, वहां पे जो मशरूम चट्टाने होती है ना, उनके निर्माण का, यानी इनका निर्माण किसका उदाहरण है? किस चट्टान का उदाहरण है? किस चट्टान का? नहीं, चट्टान तो ये है मशरूम चट्टान। यानी इनका रीजन क्या है इनके निर्माण का? रेगिस्तान के क्षेत्र में जो ये मशरूम चट्टान होती है, इनके निर्माण का रीजन क्या है? गति, अपरदन, घर्षण, या इनमें से कोई नहीं? बताओ जल्दी से। रेगिस्तान के क्षेत्र में मशरूम चट्टान के निर्माण का क्या कारण है? अपरदन कारण है। अपरदन। और ये कौन सी चट्टान में होता है अपरदन? ये होता है अवसादी चट्टानों में, या फिर अवसादी चट्टान कह लो या सेल कह लो। अवसादी सेलों में होता है अपरदन। वो पानी के द्वारा भी हो सकता है, यानी नदियों के द्वारा भी हो सकता है। देखो, नदियां ना, जो नदियां होती है ना, वो क्या है? बहाकर जो पदार्थ लेके आती है ना, वो क्या होता है? जैसे समुंदर मान लो। समुंदर क्या है? वो बहाकर कुछ पदार्थ लेके आया, और वो समुंदर की जो तली है उसमें जमा होता गया। भाई 100 साल, 200 साल, 1000 साल ऐसे जमा होता रहता है ना। ऐसे होता है इसका निर्माण, अवसादी चट्टानों का निर्माण होता है। ऐसे अवसादी चट्टानों का निर्माण होता है। ठीक है। अवसादों से ही तो होता है अवसादी चट्टानों का निर्माण। और अवसाद क्या होते हैं? अवसाद वे पदार्थ होते हैं जो यानी किसी अपरदन से, जैसे समुंदर से, ठीक है, समुंदर से बाहर जो बहाकर लाए गए पदार्थ होते हैं ना, और वो जमा होते रहते हैं, परतें बनी रहती हैं। ठीक है। जैसे मैं समझाता हूँ आपको, जैसे नदियां हैं। ठीक है। नदियां पानी के बहाव से नदियां पानी के बहाव से कुछ पदार्थ भी ले आई अपने साथ है। ठीक है। और ये पदार्थ यहाँ पे मान लो नदियों की जो तली है यहाँ पे इकट्ठे होते गए, तो यहाँ पे इसकी परत जमती गई। आपको पता है अवसादी चट्टानों को परतदार चट्टान भी कहा जाता है। परतदार चट्टान भी कहा जाता है। ठीक है। तो ये परतें जमती गई, 100 साल हो गए, हजारों सालों में फिर होता है अवसादी चट्टानों का निर्माण। ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10। आग्नेय सेल ग्रेनाइट का रूपांतरित रूप पूछ लिया इसने।
ग्रेनाइट है। देखो यहाँ से क्या पता चला, जो ये ग्रेनाइट है ये क्या है, ये एक ऑर्गेनेज सेल है। ग्रेनाइट क्या है, ऑर्गेनेज सेल है। इसका रूपांतरित रूप पूछ लिया क्या है। ऑप्शन ए मैग्रो, ऑप्शन बी नीस, ऑप्शन सी एक्बीबोलाइट, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बताओ, ऑर्गेनेज सेल है ग्रेनाइट, इसका रूपांतरित रूप क्या है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में ना, कमेंट सेक्शन में आंसर बता दो। ग्रेनाइट का रूपांतरित रूप क्या है, नीस, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, नीस। ये क्या है, ग्रेनाइट जो एक ऑर्गेनेज सेल है ना, उसका रूपांतरित रूप है। और एक्बीबोलाइट है, ये एक्बीबोलाइट है, ये बेसाल्ट का, बेसाल्ट बेसाल्ट का क्या है, रूपांतरित रूप है एक्बीबोलाइट। बेसाल्ट क्या है, ये भी क्या है, ये भी एक आग्नेय आग्नेय सेल है, ये भी एक बेसाल्ट और ग्रेनाइट। क्वेश्चन नंबर 11, परतदार। देखो परतदार चट्टान, अभी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि परतदार चट्टान कौन सी होती है। अवसादी चट्टानों को ही कहा जाता है परतदार चट्टान। अवसादी चट्टानों को ही कहा जाता है परतदार चट्टान। जो परतदार चट्टान है, चूना पत्थर, इसका रूपांतरित रूप क्या है। चूना पत्थर ये एक परतदार चट्टान है, अवसादी चट्टान है। इसका रूपांतरित रूप क्या है। ऑप्शन ए ग्रेफाइट, ऑप्शन बी संगमरमर, ऑप्शन सी हीरा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो चूना पत्थर, चूने पत्थर का रूपांतरित रूप क्या है, संगमरमर, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी है ये आपका राइट आंसर है। संगमरमर ये चूना पत्थर का क्या नाम है, रूपांतरित रूप है। ठीक है, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, निर्माण कार्य में प्रयोग होने वाला ग्रेनाइट पत्थर खालिस्तान होता है, क्या होता है, कौन सी सेल का उदाहरण है ये ग्रेनाइट पत्थर। अभी ही मैंने पढ़ा था, अभी मैंने पढ़ा था ना, ग्रेनाइट पत्थर, ए ग्रेनाइट, ग्रेनाइट किस सेल का है, आग्नेय सेल का। ठीक है, आग्नेय सेल का जो ग्रेनाइट पत्थर है वो किसका होता है, आग्नेय सेल का होता है, यानी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, और इसका प्रयोग कहाँ पे होता है, निर्माण कार्यों में। ठीक है, निर्माण कार्यों में प्रयोग होने वाला जो ग्रेनाइट पत्थर है, ठीक है, ये कौन सी सेल का होता है, आग्नेय सेल का होता है। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। एक बार रिवीजन और कर लेते हैं जल्दी जल्दी से, क्योंकि रिवीजन सच में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि कोई भी चीज एक बार पढ़ने से नहीं आती, इसको बार बार पढ़ोगे तभी वो आपके दिमाग में जाएगी। अब एक आधा अल्बर्ट आइंस्टीन भी हो सकता है भाई, ठीक है, जिसको एक बार पढ़ते सब कुछ याद हो जाए। देखो, इन तीनों में से जो अवसादी होगी, रूपांतरित होगी और आग्नेय सेल, इन सेलों में से किसे कहा जाता है, प्राथमिक सेल। ठीक है, तो आग्नेय सेल को कहा जाता है प्राथमिक सेल, क्योंकि इसकी रचना सबसे पहले हुई थी। फिर आया हमारा कायंत्रित सेलों के निर्माण का मुख्य कारण क्या है, कि भाई जो कायंत्रित सेल, इसका दूसरा नाम क्या है, रूपांतरित सेल, इनके निर्माण का मुख्य रीजन क्या है, टेम्परेचर और प्रेशर, ताप दाब और घोल। निम्नलिखित में से कौन सा कायंत्रित सेलों का प्रमुख लक्षण है। कायंत्रित सेलों का यानी रूपांतरित सेलों का मुख्य लक्षण पूछ लिया। अब इसका काम ही क्या है, रूपांतरण यानी परिवर्तन। तो इसका मुख्य लक्षण क्या हो गया, परिवर्तन। सेलों के विज्ञान को क्या कहा जाता है, बताओ, पेट्रोलॉजी। देखो, एंथोलॉजी होता है पुष्प विज्ञान, पेट्रोलॉजी होता है सेल सेल विज्ञान, और पेडोलॉजी होता है मृदा विज्ञान। सेल, सेल कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के, आग्नेय सेल, अवसादी सेल और कायंत्रित या रूपांतरित सेल। पृथ्वी की जो भूप्रपटी होती है ये किससे बनी होती है, ये सेलों से बनी होती है, यानी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आग्नेय सेलों के निर्माण के लिए कौन जिम्मेदार होता है, आग्नेय सेल, बताओ कौन जिम्मेदार होता है, लावा और मैग्मा।
लावा और मैग्मा। देखो चीज तो ये एक ही होती है, लावा और मैग्मा। ठीक है, तो ये मैग्मा होता है ना, ये क्या होता है, ये मान लो आप एक पिघला हुआ पदार्थ होता है, लेकिन जब ये सतह पर आता है ना, जब विस्फोट हो गया, यानी ज्वालामुखी तो विस्फोट होता है ना, तो ये मैग्मा जब बाहर आता है, तो ये पृथ्वी की सतह पर आता है, तब इसको कहा जाता है लावा। जब ये ठंडा होता है तब होता है अग्नि सेलों का निर्माण। अग्नि सेल की विशेषताएं क्या है, इनमें क्या होता है, इनमें जीवों के अवशेष नहीं पाए जाते, ये कठोर होती हैं और ये रवेदार होती है। ज्वाइंट्स भी होते हैं इनमें, जो अग्नि सेल होते हैं ना, इनमें ज्वाइंट्स भी पाए जाते हैं। ठीक है, जोड़ भी होते हैं। जो रेगिस्तान अक्षेत्र है, रेगिस्तान अक्षेत्र में जो मशरूम चट्टान है, उसका निर्माण, उसके निर्माण का कारण क्या है, उदाहरण क्या है, अपरदन। अपरदन से क्या होता है, अपरदन से जो ये अवसादी चट्टान बनती है ना, ये अपरदन से ही बनती है। वो कैसा भी अपरदन हो सकता है, आपका जलीय अपरदन भी हो सकता है, यानी नदियों से, समुद्रों से। क्वेश्चन नंबर 10, आग्नेय सेल ग्रेनाइट। देखो ग्रेनाइट क्या है, एक आग्नेय सेल है, इसका रूपांतरित रूप क्या है, नीस, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और जो ये एक्विबोलाइट है, ये किसका रूपांतरित रूप है, बेसाल्ट का। और बेसाल्ट क्या है, ये भी एक आग्नेय सेल है। परतदार चट्टान, अवसादी चट्टानों को कहा जाता है परतदार चट्टान। और इनका एक चूना पत्थर, तो ये चूना पत्थर है, ये कैसी चट्टान है, ये परतदार चट्टान है, यानी परतदार चट्टान का एक एग्जाम्पल है ये। तो इसका रूप क्या है, रूपांतरित रूप संगमरमर, ऑप्शन बी द राइट आंसर। और आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन था, निर्माण कार्य में प्रयोग होता है क्या, ग्रेनाइट। तो इस ग्रेनाइट पत्थर, ये कौन सी सेल में, यानी कौन सी सेल का एग्जाम्पल है, अग्नेय सेल का एग्जाम्पल है ये, यानी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, बताओ अगर कोई डाउट हो तो अपने कमेंट सेक्शन में अपना डाउट बताओ। अगर कोई डाउट नहीं है तो फिर कल मिलते हैं फिर इसी टाइम पे, और हमारे स्टडी पिलर ऐप पर, स्टडी पिलर पर मिलते हैं फिर इसी टाइम और इसी जगह पर। थैंक यू सो मच।